हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। अभी अभी हमने बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए नया बैच हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पहला वीडियो ही डाला है। तो काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर पहले सिलेबस के बारे में बता दीजिए हमको। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं बल्कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यानी कि तीनों साल बीएससी की तीनों सालों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। फुल जानकारी दूंगा आपको, यानी कि पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, कल आपका फिजिक्स का एनालाइज करूंगा इसी तरीके से। आज आपको पूरा मैथमेटिक्स का समझ में आ जाएगा, तीनों सालों में कितनी किताबें पढ़नी है, कितने पेपर देने हैं, कितने प्रैक्टिकल होंगे, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। पूरा देखना, अंत तक देखना। चाहे तो आप बीएससी कर रहे हो या बीएससी करने वाले हो या बीएससी में हो इस समय, आप सभी के लिए बीएससी का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कि अब चल रहा है सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, एक साल में आपको 2 बार पेपर देने हैं। हर 6 महीने पे पेपर देते, छमाई छमाई को बोलते हैं सेमेस्टर। यानी 6 महीने बाद पेपर होगा, उसको बोलेंगे एक सेमेस्टर। फिर अगले 6 महीने बाद पेपर होगा, उसको बोलेंगे एक सेमेस्टर। यानी कि एक साल में 2 बार पेपर होंगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे, तो यानी फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों पास कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लोगे, यानी कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, यानी तीसरे और चौथे सेमेस्टर में पास हो जाओगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे, यानी कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, ये तीनों यानी सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में पास हो जाओगे तो अब आपको डिग्री दी जाएगी। आप कहोगे सर अब ये क्या, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री से क्या अंतर है? इसमें देखिएगा, ये है, पहले क्या होता था कि आप इस साल में एक बार पेपर होते थे। फर्स्ट ईयर आपने पूरी साल पढ़ाई की, लास्ट में पेपर दिया, पेपर में आप पास हो गए। अब सेकंड ईयर में आपने पूरी साल पढ़ाई की और सेकंड ईयर में मान लीजिए आप फेल हो गए, या आपका किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो गई, या कोई कारण ऐसा बना कि आपके पढ़ाई नहीं कर पाए आप रेगुलर, यानी कि पढ़ाई छूट गई। तब आपका क्या है कि आपको, और आपने क्या करा उस, यानी मान लीजिए किसी एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो और आपने वहां से पढ़ाई छोड़ दी, तब आपकी जो फर्स्ट ईयर में जो आप पास हुए थे उसका कोई महत्व नहीं हो जाएगा। आप कहीं दोबारा से एडमिशन लोगे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ाई कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अब मान लीजिए आपने सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर ली, यानी कि डिप्लोमा आप पर मिल गया, तो और आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर में पढ़ाई करोगे, यानी थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये डिप्लोमा का क्या यूज रहेगा, जैसे आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है उसी तरीके से ये भी एप्लीकेबल रहेगा। आप कुछ वैकेंसी डिप्लोमा से निकलेंगी तो वहां पर आप इस डिप्लोमा को लगा सकते हो, आपका पूरा बेनिफिट मिलेगा इससे। बात समझ में आ गई? अब करते हैं सिलेबस की जानकारी। कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये है आपका सेम 1 में पढ़ना पड़ेगा। सेम 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये एक किताब है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक किताब बनाई गई है। हालांकि ये 2 किताबों को जोड़कर बनाई गई है। पहली किताब कौन सी है? देखिए यहां से दिखाई दे रहा है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरी किताब है इंटीग्रल कैलकुलस। आपको किताब भी दिखा दे रहा हूं, देखिए मैंने कल आपका स्टार्ट किया था तब मैंने दिखाई थी। ये देखिएगा, ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ये है इंटीग्रल कैलकुलस। इससे आपके 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इससे आपके 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 12 और 8 यानी कि पूरे के पूरे 20 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट होता है, ये माइनर। मेजर और माइनर क्या है भाई? इसमें से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम आएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से दोनों को कंबाइंड करके एक बुक बनाई गई है।
जिसका नाम होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को जोड़कर एक किताब रहेगी, एक पेपर होगा इन दोनों का। ठीक है, दोनों का पेपर कितने का? 75 नंबर का रहेगा, 75 नंबर का। और फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि होगा 25 नंबर का। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 नंबर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका प्रैक्टिकल हो जाए। अब सेकंड सेमेस्टर में आप आ जाते हो। सेकंड सेमेस्टर में भी एक किताब है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक किताब ये हो गई, और एंड ज्योमेट्री। इन दोनों किताबों को मिलाकर एक किताब बनाई गई है जिसका नाम है मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ये पूरा एक पेपर होगा। इसमें से पूरा का पूरा, ये सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 में ये पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। किताब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें दो किताबें कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, ये है। पहला है डिफरेंशियल मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री। इन दोनों को जोड़कर एक किताब बनाई गई है जिसको पेपर होगा आपका 100 नंबर का। ओके, चलिएगा, ये समझ में आ गया। फर्स्ट सेमेस्टर आप पास कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप आ जाओगे थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आपका दो किताबें हैं, एक एलजेब्रा एंड दूसरी है मैथमेटिकल मेथड्स। इन दोनों को जोड़कर एक किताब बनाई जाएगी जिसमें से 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और ना ही फोर्थ सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा इन दोनों किताबों से, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इन दोनों को मिलाकर एक किताब बनाई गई है जिसमें से आपका 100 नंबर का पेपर होगा। बात समझ में आ गई। आप यहां पर भी पास कर लेते हो तो सीधे सीधे आप पहुंच जाओगे 5वें सेमेस्टर में। 5वें सेमेस्टर का सिस्टम मैं आपको देखिए यहां से सिखाऊंगा। 5वां सेमेस्टर देखिएगा। 5वें सेमेस्टर में दो दो पेपर होंगे। 5वें सेमेस्टर में दो दो पेपर कैसे होंगे जरा देखिएगा। ग्रुप थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एक किताब है, और एक लीनियर एल्जेब्रा। इन दोनों किताबों को मिलाकर, यानी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर एल्जेब्रा, इन दोनों किताबों को मिलाकर एक 50 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने का? 50 नंबर का। बात समझ में आ गई। एक पेपर होगा। दूसरा पेपर कहां से होगा? दूसरा पेपर होगा ये नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी। ये दो किताबें हैं, नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी। इन दोनों को मिला लोगे तो एक किताब बन जाएगी। या आप ऐसा करिए, ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी एक चुनना है। या तो ये देखिएगा, नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी चुन लीजिए, ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चुन लीजिए, या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस ये चुन लीजिए। कोई भी एक चुनना है, या ये या ये, कोई भी एक चुनना है। इनमें से आपका 50 नंबर का पेपर इसमें से होगा। यानी कि 5वें सेमेस्टर में आपके मैथ के दो पेपर होंगे 50-50 नंबर के। बात समझ में आती है अच्छे से? ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं। ऐसे ही यहां पर जैसे ही आप छठे सेमेस्टर में पहुंचोगे तो वहां पर भी आपकी दो किताबें मिलाकर एक पेपर बनाया जाएगा, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये आपका पेपर एक होगा, यानी कि पहला पेपर। और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च ये आपका दूसरा पेपर होगा। ठीक है, और इसमें ही आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, एंड ये दोनों पेपर मिलाकर 75 नंबर के होंगे, और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको किताब भी मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये देखिए, देखिए 5वें सेमेस्टर का ये पार्ट बी है। जैसे नंबर थ्योरी की एक किताब होगी, एक गेम थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर एक पेपर या तो ये चुन लो, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी ये चुन लीजिए एक किताब, या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस ये किताब चुन लीजिए। कोई भी एक पेयर लेना है, और उनमें से आपका 50 नंबर का पेपर बनेगा। ऐसी सेमेस्टर 6 में आपका पेपर वन ये हो गया, पेपर 2 ये हो गया। इन दोनों किताबों को मिलाकर एक पेपर बनेगा, इन दोनों किताबों को मिलाकर एक पेपर। हालांकि ये दो किताब मतलब एक ही किताब है। बात समझ लीजिए, पहले ये दो किताबें होती थी, अब एक किताब है, कुछ कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। बात समझ में आ गई होगी मैथ्स का कितना है। अब आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा, यहां पर आ जाओ। आज शुरुआत में आपको देखिएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर है। डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको 12 चैप्टर, इंटीग्रल कैलकुलस में आपके 8 चैप्टर हैं।
आपको मैं बता दूं, जो बीएससी अभी फर्स्ट सेमेस्टर हमने स्टार्ट किया, अभी देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक नीचे लगा दूंगा, देखिएगा। अभी हमने सेमेस्टर 1 हमने स्टार्ट किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 हमने स्टार्ट की है। पहला ही चैप्टर चलाया है लिमिट्स का, पहला चैप्टर मैंने चलाया है लिमिट्स का, पहला ही वीडियो मैंने डाला है। अभी तक आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। पूरा फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। इसमें आपको ग्रुप में पता चलेगा कि आगे क्या मैं कराऊंगा, जो भी वीडियो में डालूंगा यूट्यूब पर उसकी लिंक मैं ग्रुप में शेयर करता हूं। नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, सारा डिस्कशन आपका हो जाएगा, यानी फ्री ग्रुप है, फ्री। आप जो भी सारा कुछ मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा वही यूट्यूब पर मिलेगा। तो आपको क्या है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो इंटर की भी डालूंगा, 11th की भी डालूंगा, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी की डालूंगा। तो आप अपने पर्टिकुलर, आप चाहते हो बीएससी की वीडियो आपको एक जगह मिले, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई चार्ज नहीं है, सारी पीडीएफ वगैरह फ्री में मिलेंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।